नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम धामी आज कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। सुबह करीब 10 बजे सीएम धामी जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। सुबह 11:30 बजे पुष्कर धामी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। शाम 5 बजे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से सीएम धामी की मुलाकात होनी है और राज्य की कई योजनाओं को लेकर बात होगी। चुनावी साल है तो सीएम धामी जो है बड़ी योजनाओं की सौगात केंद्र से राज्य के लिए ला सकते हैं, ये भी माना जा रहा है। तो सीएम बेहद ही महत्वपूर्ण दिल्ली दौरे पर, और आप देखिए जब से उन्होंने कमान संभाली है प्रदेश की, उनका दिल्ली आना जाना काफी रहता है और ये माना भी जा रहा है कि चुनावी साल है, ये उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है उनका। सुपर एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं और हर वो विषय जिसको लेकर पिछले सीएम जो रहे हैं बीजेपी के ही उनकी कंट्रोवर्सीज रही या जनता में नाराजगी किसी बात को लेकर ना हो, तो उसे भी किस तरह से डैमेज कंट्रोल करना है। और अनाउंसमेंट डेवलपमेंट के लिहाज से भी ये माना जाता है कि वो दिल्ली आते हैं और यहाँ से फिर ऐसी सौगातें लेके प्रदेश में जरूर जाएंगे। तो भारती हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। भारती, जब से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली है धामी साहब ने, उनका दिल्ली में आना जाना काफी है। चुनावी साल है, इस लिहाज से भी एक बताइए आप वहां पर क्या चर्चा है, और दूसरा ये कि जिन विषयों को लेकर नाराजगी रही पहले के सीएम के साथ जो है, तो वो भी एक तरह से दूर कर रहे हैं और यहाँ से होमवर्क लेके जाते हैं, ऐसी भी चर्चाएं होती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं ज़ीनत आप। यही एक बड़ी वजह है कि सीएम धामी जो है वो दिल्ली दौरे पर हैं। जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन ठीक से हो सके, ये ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हीं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उनकी मंजूरी के लिए ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से जो है वो मुलाकात होने वाली है कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ, चाहे उसमें नितिन गडकरी की हम बात कर लें या फिर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की। पिछली बार जब आपको याद होगा ज़ीनत की सीएम धामी जो है वो दिल्ली दौरे पर गए थे, उस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से भी मुलाकात की थी और उन मुलाकातों में जो योजनाएं हैं उनको जो मंजूरी मिली थी, उसी की स्वीकृति के लिए ये कहा जा रहा है कि आज सीएम धामी जो है वो मुलाकात करने वाले हैं फिर से। और इसमें जो है कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं ताकि जो योजनाएं इंप्लीमेंट की जानी है इस चुनावी साल में, क्योंकि अब देखिए कम वक्त बचा हुआ है और इसी वक्त में अब उन योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन हो सके, इसके लिए ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कई सौगात प्रदेश को मिल सकती है इस दौरे के बाद। बिल्कुल, तो ये पूरी तरह से सियासी दौरा माना जा रहा है। भारती, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। और अब मुख्यमंत्री दिल्ली आए हैं तो दिल्ली से क्या लेकर जाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। चुनावी साल है तो ये बात जो है हर तरह से दिमाग में जनता रखे हुए है। इसके पहले मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से भी मुलाकात की। दोनों ही नेताओं के साथ ये मुलाकात हुई और कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। सीएम पुष्कर धामी ने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक दोनों की मुलाकात जो है वो हुई, जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई। सीएम धामी ने देवस्थानम बोर्ड पर एक बार फिर से कहा है कि सभी पक्षों से बात की जाएगी और सबकी बात सुनकर उनका हल निकाला जाएगा। कर्मकार कल्याण बोर्ड विवाद पर उन्होंने कहा है कि जल्द ही अब बीच का रास्ता निकालेंगे। कर्मकार कल्याण बोर्ड को लेकर मंत्री हरक सिंह और अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल के बीच विवाद चल रहा है। देखिए, हमारा बिल्कुल कॉन्क्रीट जवाब है। हमने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड पर हम जो है सारे लोगों के विचार सुनकर, हक हकूकधारी हैं, रावल हैं, पंडे हैं, पुरोहित हैं, जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं या जिनके क्षेत्र में जो चारधाम देवस्थानम की उसमें आते हैं, परिधि में आते हैं, उन सब की बात सुनेंगे। उनकी बात सुनने के बाद जो है हमने हाई पावर कमेटी बना दी है और हाई पावर कमेटी उस पर काम करना शुरू कर देगी। सबकी बात सुनने के बाद जिनके जो ग्रीवांसेज हैं, जिनको जो परेशानियां अपनी बताएंगे, उसका हम हल करेंगे। तब तक जो है बोर्ड का काम जो है हम यथावत रख रहे हैं, रोक रहे हैं उसको। सर, आपको दिख रहा होगा जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया है, मैं सारे विवादों का हल निकालूंगा, सब में बीच का रास्ता निकालूंगा।
तो ये विवाद है जो माना जा रहा है कि दरअसल प्रदेश सरकार से नाराजगी का कारण है और उन्हें दूर करने की जिम्मेदारी जो है मुख्यमंत्री जी को दी गई है। उत्तराखंड क्रांति दल ने 2022 में राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन हालात ये हैं कि अब तक भी पार्टी के अध्यक्ष काशी सिंह एरी अपनी टीम नहीं बना पाए। एरी को अध्यक्ष बने करीब 1 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक भी कार्यकारिणी दूर दूर तक नहीं नजर आ रही। एरी ये जरूर कहते हैं कि पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएंगे, लेकिन हालात यूकेडी के लिए फिलहाल तो आसान नहीं दिख रहे। नई शुरुआत कर रहे हैं और नई शुरुआत के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और ऐसा टीम एक साथ है, सब लोग एक साथ हैं और उस एकता को लेके हम आगे बढ़ेंगे। सीएम धामी की कुर्सी उन्हें ऐसे वक्त पर कुर्सी दी गई है जब देश और प्रदेश कोविड की दो लहरों के साथ आर्थिक नुकसान झेल रहा था। ऐसे में सीएम धामी ने चुनावी साल के बचे कार्यकाल में कमाई। अच्छा स्टेप है। देखिए, सराहना करनी चाहिए कि राज्य के वित्तीय संसाधनों को देखकर ही योजनाओं को लॉन्चिंग होनी चाहिए। तो राज्य के वित्तीय संसाधनों की जानकारी जब प्रदेश के मुखिया को होगी तो निसंदेह इससे मैं समझता हूँ जो कार्य की गति बढ़ेगी। उत्तराखंड के कई प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के भरोसे हैं, जिनमें भारी भरकम बजट की जरूरत थी और ऐसे ही प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दिलाने की कोशिश के साथ सीएम धामी दिल्ली भी पहुंचे। निर्देश सीधे सीधे यही है, जो हमारी सरकार है वो नो पेंडेंसी के आधार पर काम करेगी और कोई भी काम जो है रुकना नहीं, कोई फाइल रुकनी नहीं है। जिस काम के लिए जिसका उत्तरदायित्व है वही उस काम को करेगा। चुनावी साल में आर्थिक चुनौती से निपटने के साथ जनता की उम्मीदें पूरी करने का दबाव सीएम धामी पर है और आर्थिक पैकेज से लेकर सरकारी नौकरी देने के लिए पैसे की जरूरत है। ऐसे में सीएम धामी की कोशिश कमाई और खर्च का मैनेजमेंट सुधारने की है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गणेश गोदियाल पहली बार श्रीनगर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। हालांकि गोदियाल यहां बंद पार्क की रेलिंग जो है वो फांदते नजर आए और बड़ी मुश्किल से ऊंची रेलिंग को किसी तरह से फांदकर उन्होंने महात्मा गांधी और एच.एन. बहुगुणा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गणेश गोदियाल ने रोड शो किया, काफी भीड़ नजर आई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली भी निकाली। देर शाम आयोजित की गई सभा में गोदियाल ने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। सरकार ने बेरोजगारों के साथ छल किया है। सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान जिन्होंने अपने रोजगार खो दिए उनके साथ धोखा किया है। सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। सरकार ने सभी वर्गों के साथ धोखा किया है। इसलिए सरकार के खिलाफ जबरदस्त माहौल है, पूरे प्रदेश में जबरदस्त माहौल है और हम कांग्रेस पार्टी के रूप में, अध्यक्ष के रूप में मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप कांग्रेस को लाइए और हम आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी साहू पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और अब रेखा आर्य जो है अपने पति के बचाव में उतरी हैं। कहा कि मामला 31 साल पुराना है और कोर्ट के सामने विचाराधीन है। इसे लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। देखिए, मुझे लगता है यदि कांग्रेस के पास में कोई प्रदेश हित में कोई मुद्दा होता तो मैं समझती आज कांग्रेस 11 पे नहीं रहती। और रही बात, जो लोग ये विषय उठा रहे हैं उस विषय के साथ मैं समझती हूँ कि उनको इतना बुद्धिमान जरूर होना चाहिए कि एक विषय जो कोर्ट में हो और 31 साल पुराना हो, तो क्या कोर्ट से बढ़कर वो हो गए कि वो जो है इसकी कोई उसका परीक्षण कर रहे हो या कोर्ट के संज्ञान में जो विषय है उस पर वो कोई निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। मुझे लगता है अगर आपको किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी हो तो आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, लेकिन नैनीताल में आरोप है कि यहां की मित्र पुलिस बिना किसी कोर्ट की फटकार के एफआईआर दर्ज ही नहीं करती है। नैनीताल में अब एफआईआर दर्ज करने पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि कोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है। दरअसल भवाली के पूर्व पालिका अध्यक्ष ने डिजिटल फ्रॉड करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और वो भवाली कोतवाली गए भी, लेकिन दिसंबर से अब तक शिकायत ही दर्ज नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने एसएसपी से भी गुहार लगाई। फिर भी कार्रवाई नहीं होने पर उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, तब जाकर एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुए। 6-7 महीने से ज्यादा होने को है तो, लेकिन कभी पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। ये जो आज न्यायालय ने पुलिस की रिपोर्ट के खिलाफ जो फैसला दिया है
जो मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है, ये आम आदमी की न्यायपालिका के प्रति एक विश्वास की जीत है। दरअसल दिसंबर 2020 में नैनीताल के दयाल आर्य की दुकान से दिल्ली के कुछ युवाओं ने 926 रुपए का सामान खरीदा और पेटीएम से पैसे देने के दौरान एक फर्जी मैसेज दुकानदार दयाल आर्य के मोबाइल में सेंड कर दिया। 2 दिन तक पैसा नहीं आने पर उस मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया तो वो अपना रसूख झाड़ने लगा। मामले में जब दयाल आर्य ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने भी उन्हें टरका दिया। वहीं आईजी कुमाऊं का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। एसएसपी नैनीताल को भी मैंने उस पर वो करा, रिमाइंडर की कॉपी जो है मैंने वहाँ भी भेजी और पूरे दस्तावेज भेजे, लेकिन सेकंड रिमाइंडर पे भी मुझे कोई थाने द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई और मुझे लास्ट में हतोत्साहित होकर के मजबूर में माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। भवाली में भी एक इसी तरीके के मामले सामने आए, वो भी आपको? भवाली वाला मेरे संज्ञान में नहीं, आप बता रहे हैं, उसको चेक करा लेंगे। मुकदमा 926 रुपए के लिए जरूर दायर किया था, लेकिन ये नैनीताल पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट ने भी पिछले दिनों ऐसे ही मामले में फटकार लगाई है, उससे साबित अब ये होने लगा है कि क्या नैनीताल पुलिस अपराधियों के साथ तो नहीं खड़ी है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने सम्मानित किया। वंदना ने दिल्ली में पूर्व सीएम से मुलाकात की थी और उन्हें सम्मानित किया गया। वंदना हरिद्वार की रहने वाली है और टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से वंदना ने शानदार प्रदर्शन किया। राज्य सरकार ने वंदना को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। चलें एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा